नेक्स्ट है हमारा सेटिजर वर्सेस हाफ मैन एलिमिनेशन। अब देखो, बीटा एलिमिनेशन ही हम करा रहे थे। बीटा एलिमिनेशन में सबसे पहले हमने चेक किया, तो हमने देखा कि हमारे पास ओटीएस है, मतलब यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है। क्लियर? अगर लिविंग ग्रुप है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन भी होगी, एलिमिनेशन भी होगी। अब हमें देखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है वो बेस है कि नहीं, ज्यादा बेसिसिटी का है कि नहीं, या फिर 2p के साथ फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, 2p के साथ अगर फैक्टर है तो आपने तुरंत कह दिया कि हाँ जी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन अब नहीं होगा। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा, तो इस एलिमिनेशन के पास ए वाई माइनस, जो हमने जनरल नोटेशन लिया है, ठीक है, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि 2p के साथ फैक्टर है, एलिमिनेशन कराना है, सब्स्टिट्यूशन की बात ही नहीं है। तो इसलिए हमने एक जनरल नोटेशन लिया है कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो एलिमिनेशन कराएगा। क्लियर? अगर अब ये एलिमिनेशन कराएगा तो इस न्यूक्लियोफाइल के पास y माइनस के पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है? क्योंकि एक प्रोटॉन हिंडर्ड साइट पे है, अगर देखें तो जिस कार्बन पे, उस कार्बन पे पहले से ही दो एमी है, और एक प्रोटॉन उस कार्बन पे है जिधर कोई एमी ग्रुप नहीं है, केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिख दें तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे। क्लियर? तो ये लेस हिंडर्ड साइट हो गया। अगर हम इसका नंबरिंग दे दें 1 2 3, तो ये है सिग्मा स्टार C1H, ये वाला एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दूसरा ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिग्मा स्टार C3H। क्लियर? तो दो पॉसिबिलिटीज है। अब दोनों को हम देख लें। इसको भी आप डेली लाइफ से अपना रिलेट कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कहीं पे कोई मदारी वाला है, कोई ये मदारी वाला है और कोई खेला दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे देखते हो खेला दिखा रहा होता है तो उसके चारों तरफ लोग घेर के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये चारों तरफ घेर के खड़े हो गए, इसी को तो हम क्राउडिंग कह रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें ये मदारी देखनी है। अब हमें देखना है तो हमने क्या किया कि भाई आए यहां से। अब हमारे पास दो चांस है। दो चांस क्या है कि या तो हम इतने छोटे हों, ठीक है, या तो हम इतने छोटे हो कि इन लोगों के बीच से निकल के हम यहाँ आ जाएं। क्लियर? तब हम यहाँ पे आके देख सकते हैं। दूसरा, हमारे पास या तो इतनी पावर हो कि हम इन सबको साइड करते हुए, इनको इधर हटाते हुए, इनको इधर हटाते हुए यहाँ आके खड़े हो जाए। क्लियर? तो दो चांसेस बनते हैं। तो अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो हिंडर्ड साइट होगा, जो हिंडर्ड साइट होगा उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। अगर जहाँ पे ज्यादा भीड़ लगी है तो हमें क्या होना पड़ेगा, क्राउडेड पार्ट पे जाने के लिए हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जो मोर क्राउडेड पार्ट होगा, अगर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सिग्मा स्टार C3H में, तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। या फिर छोटा बेस होना चाहिए, बेस की साइज छोटी होनी चाहिए। इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये कहें कि ये रूट ए है और ये रूट बी है, जो हमने यहाँ पे ए और बी नोटेट किया है कि ये रूट ए है, रूट बी, तो रूट ए के लिए देखें तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक है, और रूट बी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। इसको हमने कहा E2 E1। अब यहां से क्लियर है कि जो E1 है वो ज्यादा है, E2 कम है। ठीक है, since E1 is greater than E2, hence less number of molecule can achieve activation energy 1। अब अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम है तो उसमें से कुछ ही जा सकते हैं। सबकी एनर्जी अगर जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वही जाएगा, तो इसका मतलब जिसकी एनर्जी कम है वो नहीं जाएगा। तो कम ही लोग होंगे जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसको अगर अचीव करना है तो हमें इन दो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। दो कंडीशन हमने ये बताया कि अगर हमारा जो y माइनस 2p का है, सबसे पहले तो ये देखो कि 2p का होगा तभी एलिमिनेशन कराएगा। ठीक है, तो अगर 2p का है तो स्मॉलर हो। अगर ये स्मॉलर है तो ये कहां पे अटैक कर सकता है, देखो, अगर स्मॉलर है तो ये यहाँ भी अटैक कर सकता है, क्राउडेड पार्ट में भी जाके अटैक कर सकता है। और अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा और ये बॉन्ड बनेगा।
C3 और C2 के बीच बॉन्ड बनेगा। और अगर C3 C2 के बीच बॉन्ड बन रहा है तो कौन सी एल्कीन बन रही है? यहाँ पे 2 Me है, इधर 2 Me है और इधर एक CH3 है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। और अगर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा तो इसी को हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ प्रोडक्ट होगा। क्लियर? यही सेट ऑफ होगा। इसी के कंपैरिजन में अगर हम बल्कियर न्यूक्लियोफाइल ले लें, बल्कियर बेस ले लें, देखो अगर हमने बल्कियर बेस ले लिया, ये बल्कियर ले लिया, तो अब जो बड़ा होगा, जो बड़ा आदमी होगा, जिसकी साइज बड़ी होगी, साइज में बड़ा होगा, तो उसके पास अब क्या प्रोबेबिलिटी है? अब वो तो यहाँ पे जा नहीं सकता, इस हिंडर्ड साइड पे जाके अटैक नहीं कर सकता। अब उसके लिए ये रास्ता ब्लॉक हो गया, तो वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा? इस वाली साइड पे अटैक करेगा। और इस वाली साइड पे अटैक करेगा, ये सिग्मा स्टार C1H की जो बॉन्डिंग होगी, सिग्मा स्टार CH1 की एंटी बॉन्डिंग में करेगा, और सिग्मा C, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा सिग्मा C1H, ये रिपेल होगा अब, और ये रिपेल होके अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिग्मा स्टार C2 OTS में। तब ये OTS अब क्या करेगा? फाइनली ये OTS लीव कर जाएगा, और लीव करेगा तो अभी इसके इसके बीच बॉन्ड बनेगा। अब देखो इधर क्या है, 2 हाइड्रोजन थे केवल, ये 2 हाइड्रोजन है, इधर केवल एक ही ग्रुप है, एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो ये लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे क्या बना? लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना। और अगर लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रहा है तो वो क्या होगा? हाफ मैन एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो अगर हम बल्कियर न्यूक्लियोफाइल ले लें तो उस केस में हाफ मैन एलिमिनेशन होगा। अगर हम स्मॉलर वाला लें कि अगर जैसे न्यूक्लियोफाइल का साइज स्मॉल है तो उसके पास तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड वाले में भी जा सकता है, लोअर वाले में भी, तो वो सिर्फ हाई वाले में क्यों गया? मतलब जहाँ पे मोर क्राउडेड एरिया है। वो इसलिए गया क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, बनने वाली एल्कीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड वो एल्कीन बनी क्राउडेड वाले और में। वो स्टेबल एल्कीन बनी, उस दोनों की स्टेबिलिटी देखो ना। ठीक है, तो मोर क्राउडेड पे इसलिए जाएगा तो क्योंकि बनने वाली जो एल्कीन हो वो स्टेबल है। क्लियर? बस 2 मिनट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि अगर हम बल्कियर न्यूक्लियोफाइल ले लें तो वो हाफ मैन एलिमिनेशन होगा या हाफ मैन प्रोडक्ट देगा, और अगर हम स्मॉलर लें तो सेट जफ होगा। क्लियर? अब हमें 2 चीजों को क्लासिफाई करना है। ठीक है, 2 चीजों को, कौन सा? एक तो एनर्जी का क्राइटेरिया और दूसरा क्राइटेरिया न्यूक्लियोफाइल का, कि किन किन न्यूक्लियोफाइल को स्मॉलर कहेंगे, किन किन न्यूक्लियोफाइल को बल्कियर कहेंगे। तो अगर देखो जिस रिएक्शन में अगर लिखा हो कि हीट है तो उस केस में तो हम ये कहेंगे कि चलो हीट है तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस वाले को भी, स्टेरिकली हिंडर्ड पार्ट को भी ले जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर हीट करोगे तो स्टेरिकली हिंडर्ड पार्ट पे भी रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अगर बल्कियर न्यूक्लियोफाइल हीट नहीं दिया है, न्यूक्लियोफाइल को पहचानना है, तब कैसे पहचानेंगे? उस केस में हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल या बेसेस हैं उनको देखो। अगर OET कहा है तो ये स्मॉलर है, NH2 कहा स्मॉलर है, OH माइनस कहा स्मॉलर है। ठीक है, OMe भी कहा, ये भी स्मॉलर है। ठीक है, अब देखो बल्कियर की बात करें तो ET3N नाइट्रोजन है और इस पे 3 आपने ऐसे लगा दिए ET ग्रुप, ये बल्कियर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, सिंस बेस की तरह बिहेव करेगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो NH3, ये स्मॉलर में आएगा। ठीक है, ये NH3। दूसरा LDA, ये देखो ये नाम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए जाते हैं और आपको अगर इनके बारे में नहीं पता होगा तो आप रिएक्शन नहीं करा पाओगे। तो LDA क्या है? लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड, ये लिथियम है, इससे जुड़ा ये एमाइड है N डाई आइसोप्रोपिल, 2 देखो ग्रुप लगे हैं आइसोप्रोपिल ग्रुप, तो इसे कहते हैं लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिथियम टेट्रामिथाइल पाइपेरिडीन। तो ये जो होता है 6 मेंबर जिसमें नाइट्रोजन है, ये पाइपेरिडीन है, इस पे 4 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। देखो ये 2 मिथाइल,
2 मिथाइल ये, 2 मिथाइल ये। तो ये है, और ये सारे जो हम बता रहे हैं ये बेस है, इनका केवल काम क्या है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करना। इनको जहां भी देखो, अगर LITMP लिखा है, LDA लिखा है, तो ये डेफिनेटली अब्स्ट्रैक्ट करेंगे प्रोटॉन को, और इलिमिनेशन ही रिएक्शन होगी, सब्सटीट्यूशन होगा ही नहीं इनके केस में। ठीक है। लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलाजाइड, तो ये हो गया लिथियम एजाइड के लिए। हेक्सामिथाइल 3 मिथाइल इधर, 3 मिथाइल इधर, 3 3 6, और 2 SI, तो डाइसिलाजाइड है, हेक्सा मिथाइल डाइसिलाजाइड, लिथियम हेक्सा मिथाइल डाइसिलाजाइड। ये एज इट इज लिखा लिखा होता है रिजेंट आपके रिएक्शन के ऊपर, अगर आप जैसे भी थोड़ा सा हाइयर पढ़ोगे तब। अभी आपको लग रहा है कि हम नया कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जैसे भी आप पढ़ोगे हाइयर तो वो वहाँ पे मिलेगा। और ये इतना भी नहीं हाइयर है, केवल बेसिस तो है ये। नेक्स्ट है इसी तरीके से ये DBU, डाई एजा बाईसाइक्लो अनडेकेन, 2 नाइट्रोजन है इसलिए इसके लिए डाई एजा लगा है, और टोटल 11 मेंबर्स हैं तो इसलिए अनडेकेन। DBN डाई एजा बाईसाइक्लो नोनेन, 2 नाइट्रोजन सिमिलरली, एंड टोटल 9 कार्बन, 6 हेयर एंड 4 हेयर। ठीक है। कार्बन नहीं, सारे नाइट्रोजन को भी काउंट करना है इसमें, ये सारे टोटल कितने 9 है, तो इसलिए इसे हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है इन स्टेटस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इस हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म, तो ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। और हाफमैन में लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन फॉर्म होता है। ये ट्रिक भी है आपकी, जिसे आप ज़्यादा पसंद करते हो ट्रिक को। नेक्स्ट है एक केस स्टडी है। केस स्टडी ये है कि अगर हम लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड की बात करें, तो अगर रिएक्शन में -78 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, तो इस टेम्परेचर पे लिथियम LDA लेस हिंडर्ड साइड से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है। लेकिन अब देखो -78 डिग्री के कंपैरिजन में 0 डिग्री बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। -78 के कंपैरिजन में 0 डिग्री बहुत ज्यादा है। 0 डिग्री या 25 डिग्री रूम टेम्परेचर लिखा हो, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हो, तो ये कहाँ से जो है अब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन, मोर हिंडर्ड साइड से। और अगर मोर हिंडर्ड साइड से करेगा तो ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, सेटजर, और लेस से करेगा तो हाफमैन। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि LDA बहुत ज्यादा कॉमन है, इसलिए इसकी केस स्टडी मैंने यहाँ शामिल की। LDA सबसे ज्यादा कॉमन है, रिएक्शन के ऊपर LDA लिख देते। ठीक है।